आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी 5.1। ऑलरेडी जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक पहले वाले वीडियोस में कई वीडियो में कराए हैं, 3 वीडियो में कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 जो है फर्स्ट वीडियो में कराए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 और क्या बोलते हैं 4 और 5 के पार्ट्स जो थे, शायद 5 का जो है 4 पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में कराए हैं। कुछ रीजन की वजह से जो है एक वीडियो और बनाना पड़ गया था, जिससे वो कट हो गया था, तो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा हर वीडियो का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों की बुक जो चल रही है बालाजी पब्लिकेशंस की है, एक्सरसाइज 5.1 है, यानी न्यू पैटर्न से 2023 और 24 के पैटर्न से। हालांकि पुरानी बुक में यही एक्सरसाइज 7.1 होगी। तो ऑलरेडी हालांकि 7.2 पहले करा चुके हैं पुरानी बुक से। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो दिया गया है नहीं, आई की पावर 19 प्लस 1/i की पावर 25 के होल स्क्वायर बराबर हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालना है। अगर ये क्वेश्चन यही दूसरे तरीके से दिया होता कि सिद्ध कर दीजिए, यानी ये दिया होता कि ये बराबर कुछ समथिंग जो वैल्यू आए वो सिद्ध कीजिए, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट आई की आई को चेंज करके यानी आई स्क्वायर बनाने की कोशिश करते। लेकिन यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, देखो ए इसको मान लीजिए ए एक प्रकार से, इसको मान लीजिए क्या बी एक प्रकार से। तो इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हालांकि सबको याद होगा, अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए। तो ए स्क्वायर यानी आई 19 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1/i के पावर 25 ऑलरेडी था, और इसका मान लेंगे होल स्क्वायर। ये तो करेंगे भाई, ये ए है, ये पूरा है बी। अब देखो प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना था आई की पावर 19, आई की पावर 19 लिख लो। बी कितना था 1/i की पावर 25, 1/i की पावर 25। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये भी बताए थे आई की पावर 19 दूना कितना हो सकता है 38। क्या हो जाएगा 19 दूना 38, यानी कहने का मतलब ये हुआ आई की घात अगर या किसी भी नंबर के घात 2 है और 3 लगा हुआ है तो हो जाएगा 2 की पावर 6, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं। प्लस 1/i की पावर 25 यानी 1 की पावर भी 25 लिखा हुआ, आई की पावर भी 25 लिखा हुआ, यानी कहने का मतलब ये हुआ a/b की पावर अगर 2 लिखा हुआ है तो a की घात 2 अलग लिख सकते हो, b की घात 2 अलग कर सकते हो। तो यानी 1 घात 25 अलग लिख सकते हो और i घात 25 अलग लिख सकते हो, लेकिन होल स्क्वायर लिखा है। पहले अंदर वाले को पहले सॉल्व किए हैं। या फिर आपको अगर ऐसे ना करना हो तो ऐसे करिएगा, क्या करेंगे, यहाँ 25 है, 2 से गुणा हो जाएगा यानी 1/i की पावर हो जाएगा कितना 50, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं। प्लस 2 इंटू आई की पावर 19 इंटू यहाँ पे समझ लीजिए जो ये बताए थे, यानी 1 की पावर 25 लिख सकते हो अपान आई की पावर 25 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसको आई स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा और 19 दूना 38 वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस इस ये भी हो जाएगा 1 की पावर 50 अपान हो जाएगा आई की पावर 50 प्लस 2i की पावर 19 है, यहाँ नीचे i की पावर कितना है 25 है, ऊपर लेके जाइएगा तो i की पावर या फिर नीचे इसको लेके जाइए i की पावर 19 को, या ऐसे भी बोल सकते हो i घात यहाँ 19 है, यहाँ 25 है, कट जाएंगी यानी 19 घातें कट जाएंगी यानी 19i कट जाएंगी, ठीक है। तो कितना बचेगा 19 6 25 यानी आई की पावर 6 नीचे बचेगा। लेकिन आप समझ लीजिए ये आई की पावर 25 को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा आई की पावर -25, और ये 1 की पावर 25 मतलब हुआ 1 ही, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, पता है हम लोगों को। आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। आप देखो प्लस 1 की पावर 50 करोगे तो 1 ही आएगा। आई की पावर 50 लिखा तो आई की पावर 2 की पावर 25 लिख सकते हो, यानी 25 दूना 50, बात तो वही है। प्लस 2i की पावर 19 माइनस कितना हो जाएगा 25 इंटू 1 मतलब वही लिख दिया गया है 2i, और 19 की यानी -1 की पावर 19 करेंगे, यानी विषम संख्या है -1 के पावर में तो क्या आएगा निगेटिव का साइन आएगा, यानी ऋणात्मक साइन आएगा -1, ठीक है। प्लस अब देखो नीचे देखो 1/i स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे और पावर कितनी है 25 प्लस 2 इंटू आई की पावर कितना हो जाएगा, आई की पावर हो जाएगा -6। अब देखो -1 प्लस ये हो जाएगा कितना -1 की पावर 25 क्या आएगा, -1 ही आएगा नीचे, प्लस
1/i की पावर 6 लिख सकते हो, यानी i की पावर क्या थी, माइनस थी, तो नीचे ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी। देखो -1 ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस, ठीक है, यहाँ हमने सही किया ना। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/i की पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हो, यानी 2 3 6, i की पावर 6 को हम i स्क्वायर इंटू, क्योंकि i की पावर समथिंग कुछ भी पावर होती है तो उसको i स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं कैसे भी, तो यहाँ बना लेते हैं i स्क्वायर की पावर की होल पावर 3 लगा सकते हैं, यानी i की पावर 6 ही लिखा हुआ है। तो -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू लिख सकते हो 1/i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर 3। अब देखो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 इंटू 1/-1 की पावर 3, यानी विषम संख्या है तो -1 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब हुआ -2 और माइनस यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ना -2 आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे या 1 से भाग देंगे 1 को तो 1 ही आएगा, और माइनस एडजस्ट हो जाएगा तो ये माइनस हो गया। अब क्या आ गई वैल्यू, -4, ये आपका हो गया आंसर। अगर यही क्वेश्चन प्रूवमेंट में पूछा जाता तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू अगर बोला जाता है कि 0 प्रूव करिए तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको ओपन करके तब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, नहीं तो यहीं पे डायरेक्ट हम लोग i को चेंज करते स्क्वायर में, उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, यानी 0 आ जाता। लेकिन वैल्यू फाइंड करना है, यानी निकालना है, इसका मान निकालना है तो -4 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा, इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 6 जैसा ही है, लेकिन बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1 प्लस i की पावर n प्लस 2 प्लस i की पावर n प्लस 3 बराबर 0, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी n बिलोंग्स टू कहने मतलब n कहाँ से लेना है, प्राकृतिक संख्याओं से लेना है, तो ये लिख दिया गया है, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्लस, यानी 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, यानी गिनती में जो गिनी जाती हैं संख्याएं उन्हीं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया है तो LHS बराबर हम लोगों को RHS प्रूफ करना है। तो LHS ये दिया है i की पावर n, एक बार लिख लेते हैं, i की पावर n प्लस 1 प्लस i की पावर n प्लस 2 प्लस i की पावर n प्लस 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 शायद था, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन था। क्या करेंगे, i की पावर n, इसमें कुछ नहीं करेंगे, i की पावर n को इंटू i लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर a की पावर m है और b की पावर n है, यानी a की पावर m है और a की पावर n है, आधार आपके क्या है, समान है और पावर अलग अलग है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, गुणे में घाते जुड़ती हैं। तो यहाँ भी एक प्रकार से गुणे में पहले घाते जुड़ी हुई लिखी हुई हैं, तो इनको अलग अलग कर सकते हैं, i की पावर n इंटू i की पावर 1 प्लस, यहाँ भी यही करेंगे i की पावर n इंटू i की पावर 2, यहाँ भी यही करेंगे i की पावर n इंटू i की पावर 3, ठीक है। केवल हमको i स्क्वायर की वैल्यू पता है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 पता है, ठीक है, बस और वैल्यू हम लोगों को नहीं पता। तो i की पावर n इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, i की पावर n इंटू आई लिखा है, लिखा रहने दो, प्लस i की पावर n, यहाँ i स्क्वायर की जगह पे -1 लिख सकते हैं, i की पावर n इंटू आई क्यूब लिखा है तो इसको लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, i की पावर n प्लस i की पावर n, यहाँ पे समझ में ना आया हो तो दोबारा रिपीट कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ i की पावर 3 लिखा हुआ है तो i स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, और अगर जोड़ दें पुनः तो वही आ जाएगा, यानी गुणे में घाते जोड़ती है ना, तो i की पावर 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, i की पावर 3, ठीक है। तो ये i है प्लस ये हो जाएगा माइनस का i की पावर n, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस अब प्लस लगाने से पहले माइनस आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, i स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1 और -1 का गुणा i की पावर n से कराएंगे, इंटू आई लिखा है तो i लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो माइनस आ जाएगा, i की पावर n इसकी जगह पे माइनस आ गया, यानी -1 इंटू आई, समझ में आया होगा। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये प्लस है ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ये भी दोनों सेम है, ठीक है, और ये प्लस है ये माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। यही हम लोगों को RHS लाना था। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला गया है, आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन 11, क्योंकि क्वेश्चन नंबर x बराबर दिया 1/2, यदि x बराबर 1/2 ब्रैकेट में 5 माइनस √3 आई, तब सिद्ध कीजिए कि x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 12 बराबर 5। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड या थर्ड जैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आप लोग करिएगा। यानी x की वैल्यू दी हुई है, अब x स्क्वायर निकालो, फिर x क्यूब निकालो, फिर x4 निकाल लो, x पावर 4 निकाल लो, उसके बाद में इसमें LHS में पुटअप कर दो और फिर फाइंड आउट कर लो वैल्यू, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, लेकिन इसको रफ कर देते हैं, 12 क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12